अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आई एम शमा असलम। हम लोग आज चैप्टर डिस्कस करने लगे हैं 15 एफएससी पार्ट 2 का, जिसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस करना है एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या है? जब भी एलिमिनेशन होनी है किसकी? वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स की, जिसमें मेनली हम लोग नाइट्रोजनियस नेचर की बात करते हैं, तो इसको हम लोग एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। मतलब कि एलिमिनेशन करना वेस्टफुल प्रोडक्ट्स को, दैट इज़ द फेनोमेना इज़ एक्सक्रीशन। ठीक है, अब एनिमल्स की एक्सीटी प्रोडक्ट्स क्या हैं? ठीक है, अगर तो एसिमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स हैं एनिमल्स में, इन एनिमल्स में एसिमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स हैं, उसने मेटाबोलाइज होना है, मेटाबोलाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एसिमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में एसिमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स हैं। इन्होंने क्या करना है? मेटाबोलाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जानी है। अब जो है, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? वेस्ट नाइट्रोजन की, जिसमें क्या आ जाएगा? जब भी प्रोटीन्स और प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स ने मेटाबोलाइज होना है, जिसके नतीजे में एक वेस्टफुल प्रोडक्ट निकलनी है, जिसमें मुख्तलिफ तरह की फार्म्स हो सकती हैं। अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। अमोनिया किसी और तरह के इन जानवरों में हो सकता है, एक्सक्रीशन हो सकती है प्रोटीन्स की और न्यूक्लियर प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म से। अमोनिया मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ तरह से वेस्टफुल प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ में अमोनिया होगी, कुछ में यूरिया होगी, कुछ में यूरिक एसिड होगी। अगर हम बात अगर करें, ये तो हमारा सारा एक्सीटी प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल का केस था। ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हम लोग ये कह सकते हैं कि कार्बन जो ऑक्सीजन है वो किसकी वेस्टफुल प्रोडक्ट्स है? वो फोटोसिंथेसिस की वेस्टफुल प्रोडक्ट्स है। और कार्बन डाइऑक्साइड किसकी वेस्टफुल प्रोडक्ट है? वो रिस्पिरेशन की वेस्टफुल प्रोडक्ट्स है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के केस में भी और रिस्पिरेशन के दोनों के केस में क्या हमारे पास एक्सक्रीट होता है? हमारे पास वाटर एक्सक्रीट होता है। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऑक्सीजन इज द वेस्ट प्रोडक्ट। अदरवाइज ऑक्सीजन कब एक्सक्रीट होती है? जब फोटोसिंथेसिस का फेनोमेना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड उस वक्त एक्सक्रीट होती है जब रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। और वाटर दोनों ही प्रोसेस में, जब भी रिस्पिरेशन भी और फोटोसिंथेसिस भी हो, दोनों के केस में हमारे पास क्या वाटर रिलीज होता है? हमारे पास वाटर रिलीज होता है। रोल ऑफ वैक्यूल इन एक्सक्रीशन। ठीक है, अब वैक्यूल क्या है? बहुत ज़्यादा प्लांट बहुत ज़्यादा साइज़ में होता है, बहुत बड़ा साइज़ होता है प्लांट्स में। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी अदर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, वैक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा होता है प्लांट्स में। अब इसका इस्तेमाल क्या है? वैक्यूल का बेसिकली इस्तेमाल क्या है? वैक्यूल का सबसे मेजर जो ज़बरदस्त किस्म का काम है वो है स्टोरेज प्रोवाइड करना। ना सिर्फ ये यूज़फुल प्रोडक्ट की स्टोरेज करता है, बल्कि ये वेस्टफुल और हार्मफुल प्रोडक्ट की भी स्टोरेज का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, इसने क्या करना है? वेस्ट सब्सटेंसेस को एक्यूमुलेट करना है उस कंसनट्रेशन तक, एट डेट कंसनट्रेशन कि जहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाए? क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाए वैक्यूल में। वैक्यूल की में किसकी फॉर्मेशन हो जाए? क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाए। इसने इस हद तक वो क्या है? ये हार्मफुल प्रोडक्ट को ना वो स्टोर कर सकते हैं। कौन कर सकता है? वैक्यूल स्टोर कर सकता है। रोल ऑफ लीव्स इन एक्सक्रीशन। ठीक है, कि लीव्स का क्या रोल है किसमें? एक्सक्रीशन में। तो हम लोग ये कह सकते हैं जब भी प्लांट प्रोड्यूस होता है, प्लांट ने क्या करनी होती है? प्रोड्यूस करनी होती है सर्टन तरीके के वेस्ट, जिसमें इनऑर्गेनिक फार्म में भी हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिक फार्म में भी हो सकते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं ख़ास किस्म के स्टोरेज ऑर्गन्स में। ठीक है, रोल ऑफ लीव्स इन एक्सक्रीशन के कैसे लीव्स किरदार अदा करते हैं एक्सक्रीशन में। ठीक है, अब बात करते हैं कि लीव्स भी एज अ स्टोरेज या फिर प्रोमिनेंट ऑर्गन का काम करता है। किसके लिए? एक्सक्रीशन में। किसके लिए? एक्सक्रीशन में लीव्स भी एज अ प्रोमिनेंट ऑर्गन काम करता है इन प्लांट्स में। आगे अब बात करते हैं, जब भी हमारे पास मौसम ख़ज़ा आता है तो क्या होता है कि पत्ते जो होते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स शेड कर देती है अपने लीव्स को इन ऑटमन में, जिसकी वजह से रिमूव हो जाती है बहुत ज़्यादा वेस्टेज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग, यही वजह होती है कि जो भी गार्डन होते हैं ना, वो क्या करते हैं? गले सिरे जो ऑटोमन लीव्स होते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ना वो सोर्स होते हैं मिनरल्स का। किसका सोर्स होते हैं? दैट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ये जो पत्ते जो येलो कलर के जो लीव्स होते हैं वो ऑटमन में भी गिर जाते हैं। फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटमन, तो वो किसकी वजह से हम लोगों को नज़र आता है? वो इस वजह से नज़र नहीं आ रहा कि उसके अंदर क्लोरोफिल की मौजूदगी नहीं है।
ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, बल्कि फिलहाल हम लोग ये इस पे बात करते हैं। फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटम इज सीजनल टाइम। ये क्या होता है? सीजनल टाइम होता है कि इसमें प्लांट में कि वो छुटकारा पा सके अपनी जो एक्यूमुलेटेड वेस्टेज है ना उनसे, क्या छुटकारा पा सके, खुद की हिफाजत कर सके, सारी सारी वेस्टफुल ये जो हार्मफुल जो है ना जो प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है उनको निकाल सके। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का सीजनल टाइम होता है ऑटमन सीजन में प्लांट के केस में। क्लियर है ये चीज़? अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि वो वाले लीव्स जो कि क्या करते हैं, लीव्स छुटकारा पा लेते हैं वेस्टफुल हार्मफुल प्रोडक्ट से, तो उनको हम एक्सीटोफोर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एक्सीटोफोर का। बिकॉज ऑफ दिस रीजन लीव्स आर सेड टू बी कॉल्ड एक्सीटोफोर्स। द फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटमन में ठीक है, इज ए सीजनल टाइम फॉर द प्लांट टू गेट रीड ऑफ देयर एक्यूमुलेटेड वेस्टेज। और इस वजह से हम लोग इन लीव्स को क्या बोलते हैं? लीव्स को हम लोग एक्सीटोफोर्स का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब रिसर्चेस इस बात को साबित करते हैं कि जो पत्ते गिर जाते हैं वो इस वजह से नहीं गिरते कि उनके अंदर जो है ना वो क्लोरोफिल नहीं मौजूद, बल्कि वो इस वजह से गिरते हैं कि एटोमन जो है ना वो इनरिच्ड हुआ है किससे? पिगमेंट से। किससे इनरिच्ड हुआ है? पिगमेंट्स की वजह से। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ ये चीज़ कि जो चेंज इन द कलर ऑफ फॉलिंग लीव्स, जो गिर गए हैं पत्ते, उनका जो कलर है वो इस वजह से तब्दील नहीं हुआ कि उनके अंदर क्या है? क्लोरोफिल नहीं मौजूद, बल्कि वो इस वजह से हुआ है, अगर हम लोग उसकी माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी हम लोग देखते हैं उसको माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हम लोग को ये बात जाहिर होती है कि जो ऑटमन लीव्स हैं वो इससे लोडेड हुए हैं, वो पिगमेंटेड कंपाउंड से जो है ना वो लोडेड हुए हैं, पिगमेंटेड कंपाउंड से जो